नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और आज का जो मुद्दा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कल से एक पिक्चर पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रही है कि ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा कपूर खानदान उठकर मोदी जी से मिलने के लिए गया, जिसमें बड़े-बड़े नाम थे, छोटे नाम नहीं। अगर मैं नाम लूँ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, भारत साहनी, रीमा जैन, मनोज जैन, आदार जैन, अरमान जैन एंड हिज वाइफ अनीशा मल्होत्रा, निखिल नंदा, निताशा नंदा, आप सभी को एक पिक्चर में देख सकते हैं। शायद ये लोग कभी लास्ट टाइम इस तरह इकट्ठे होंगे तो किसी की शादी-ब्याह में इकट्ठे हुए होंगे, वैसे नहीं इकट्ठे हुए होंगे। जी, मौका बहुत सुनहरा था। This is the 100th anniversary of none other than none other than राज कपूर जी, उनके 100 साल को सेलिब्रेट करने के लिए। जी, ये वही राज कपूर जिन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड इंडस्ट्री बनाया। ये वही राज कपूर जिन्होंने बॉलीवुड को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि अफ्रीका में, रशिया में, लैटिन अमेरिका में हर जगह लोग बॉलीवुड को जानते हैं, बॉलीवुड के गाने गाते हैं, इनकी पिक्चर्स के नाम लेते हैं। अगर मैं आपको कुछ एक पिक्चर्स दिखाऊँगी तो आप खुश हो जाएँगे। राज कपूर जब रशिया जाते थे, लोग उनकी कार तक को छूने के लिए तरसते थे, इतना ज़्यादा क्रेज़ था। इनकी एक से एक बढ़कर मूवीज़ ने ना सिर्फ भारत में, बल्कि भारत के बाहर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का काम किया। ये पाकिस्तान से लौट कर आए थे, कठिनाइयाँ देखी थी, परेशानियाँ देखी थी, भूखमरी देखी थी, गरीबी देखी थी। तो ये जानते थे मेहनत की, मजदूरी की और आज इनके बलबूते पर मैं कहूँ ही वाज़ द होल एंड सोल जिनके बलबूते पे पूरा का पूरा कपूर खानदान पला, बढ़ा और आगे बढ़ा। इनकी कुछ एक मूवीज़ के अगर मैं नाम लूँ जिन्होंने राष्ट्रवाद का काम किया बेसिकली, चाहे आवारा हो, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक नहीं थी पर उसके अंदर सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटी, स्ट्रगल फॉर अ बेटर सोसाइटी, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो भारत के अंदर माहौल था उसको दिखाया। श्री 420 जिसका गाना मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिसानी, फिर मैं लाल टोपी बांधी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी, ये राज कपूर जी वाज़ नेवर एंटी इंडिया बल्कि भारत की तारीफ़, भारत की बड़ाई, भारत का सॉफ्ट पावर कोई था तो वो था राज कपूर। जिस देश में गंगा बहती है 1960 की इनकी मूवी, एक डेकॉइट की स्टोरी थी। अब लौट चले उसके गाने बहुत फेमस हुए थे। ओ बसंती पवन पागल, इस तरीके के इतने पैट्रियोटिक गाने थे इस मूवी में कि मैं सराहना करते नहीं थक रही हूँ। उसके बाद एक और मूवी अगर मैं बोलूँ जागते रहो, वो भी एक पैट्रियोटिक, प्रेम रोग, बहुत सारी इनकी मूवीज़ के अगर मैं नाम लूँ, तो वो इसी कैटेगरीज़ में आती हैं। इनके तीनों बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, सबने बढ़-चढ़ कर काम किया और बहुत अच्छा नाम कमाया। दिस वाज़ अ मोमेंट टू बी सेलिब्रेटेड, दिस वाज़ अ मोमेंट टू बी चेरिश्ड। 100 साल पूरे होने के अवसर पर ये लोग सभी मिलने गए, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी कराई। करीना कपूर जिन्होंने सैफ अली खान से शादी की है, मुझे पसंद नहीं है बट सैफ अली खान का आपको याद है महाभारत के ऊपर उन्होंने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दिया था भारत के ऊपर दैट देयर वाज़ नो भारत। तो कंगना ने उनको अच्छे से जवाब दिया था कि अगर भारत नहीं था तो महाभारत क्या है। उन्होंने सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर ने अपने दोनों बेटों के लिए, तैमूर और जैद के लिए ऑटोग्राफ लिया मोदी जी का। मोदी जी क्यों मिले? देखिए एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग आए। जब राज कपूर जी इतने पैट्रियोटिक, इतना बढ़िया काम कर गए कि आज पूरी दुनिया में बॉलीवुड का नाम है। कुछ गलत लोग डेफिनिटली आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि नकारा जा सकता है और खुद राज कपूर उनकी जनरेशन के थे। उन्होंने भारत की तारीफ़ कौन से कोने से नहीं करा ली दुनिया के, वो जानने वाली बात है। रिस्पेक्ट करना, आदर देना, सम्मान करना, ये मोदी जी का है और फिर बॉलीवुड को अपनी तरफ लाना भी तो है धीरे-धीरे। भई बॉलीवुड धीरे-धीरे हमारी तरफ आ भी तो रही है और मोदी जी टैलेंट की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। मोदी जी इस वर्ल्ड वाइड जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा राज कपूर जी के उसके ऊपर, उसपे अपना कंट्रीब्यूशन डेफिनिटली देना चाहते थे। इसके बाद जो स्टेटमेंट आया दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे सैफ अली खान, रणबीर कपूर सभी फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं, ये फैमिली की गैदरिंग है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे इस तरीके के मोमेंट हुए। यहाँ पर एक बड़ा अ,
बहुत स्वीट सा स्टेटमेंट आया था और जो मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर्स को पढ़ के सुनाऊं, एंड दिस इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम करीना कपूर। कहती हैं, लेट मी शेयर इट ऑन द स्क्रीन। अच्छा, दिस इज नॉट दैट बिग, थोड़ा सा मुझे आई थिंक इनलार्ज करना पड़ेगा, मैं इनलार्ज करके दिखाती हूँ। जी, आई थिंक दिस द नेक्स्ट वन स्लाइड। या शी राइट्स, पहली बार मुझे उनका स्टेटमेंट अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। कहती है, वी आर डीपली हम्बल्ड एंड ऑनर टू हैव बीन इनवाइटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू कमोरेट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड लेगेसी ऑफ आवर ग्रैंडफादर द लेजेंडरी राज कपूर। Thank you, Shri Modi ji, for such a special afternoon. Your warmth, attention, and support in celebrating this milestone went meant the world to us. As we celebrate 100 glorious years of Dadaji's artistic vision and contribution to the Indian cinema, we honor the timeless impact of his legacy, which which continues to inspire us and generations to come. We are proud to showcase his iconic films and remember the impact he had on Indian cinema with the Raj Kapoor 100 Film Festival, December 13 to 15, 2024, 10 films, 40 cities, 135 cinemas, 100 years of Raj Kapoor. जी, इतना ही नहीं, इनकी साथ जो आई थी उन्होंने भी लिखा, रिधिमा कपूर साहनी ने भी लिखा। They say manifest and it happens. When Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji took the oath for the first time in 2014, I had really wished to meet him, purely owing to his dynamism and charisma. 10 years later, I had the privilege and the sheer honor of meeting him, and as a representative of my family to celebrate my grandfather, Shri Raj Kapoor ji, who has left behind his legacy and impeccable body of work as the world gear up to celebrate my grandfather's 100th birth anniversary. Our hearts are filled with gratitude for the Almighty, our Prime Minister, for making time and sharing his love for my grandfather and each one of you for loving each one of us. 100 years of Raj Kapoor. बहुत ही स्वीट नोट पे ये चीजें हुई हैं, एंड आई वुड रियली से कि राज कपूर जी नहीं होते तो शायद बॉलीवुड आज वो नहीं होता जो आज है। हम जब भी छोटे थे तो ये गाना बहुत चलता था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। भाई आप कहीं पे भी जाइए, किधर भी जाइए, और ये सिर्फ चीज भारतीयों में है, मैं ही बताना चाहूंगी। भारत आपके दिल के अंदर हमेशा जिंदा रहता है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, मैंने अक्सर देखा है अफ्रीकन को, ब्रिटिशर्स को, अमेरिकन को, जब वो भारत चल अपने देश को छोड़कर चले जाते, दे डोंट इवन बॉदर टू लुक बैक कि भाई क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स कैसी है, रिश्तेदार कैसे हैं, देश बढ़ रहा है, घट रहा है, नहीं, वो बॉदर नहीं करते हैं। बट भारतीय ऐसे हैं कि कहीं पर भी चले जाएं, भारत में क्या हो रहा है इस पे पूरी निगाह रखते हैं। देखिए, मैं भी वैसे ही एग्जाम्पल हूँ। नरेंद्र मोदी जी खुद टैलेंटेड है, जमीन से उठकर आए हैं, चाय बेचते थे। राज कपूर जी भी कोई अपने हाथ में चांदी का चम्मच लेकर नहीं आए थे, पाकिस्तान से भाग कर आई थी ये फैमिली, और दर्द समझती है, बहुत मेहनत की है, रगड़ रगड़ कर मेहनत की है, बच्चों को सेट किया है, पूरी दुनिया में नाम कमाया अपने बलबूते पर, अपने बलबूते पर। और मोदी जी भी उसी की मिसाल है। तो कहते हैं ना, टैलेंट रिस्पेक्ट्स टैलेंट, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। मोदी जी एक और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त बॉलीवुड को कि लौट आओ, कम बैक, गेट द इंडियाज ग्लोरी बैक। ये जो आप इधर उधर लेफ्टिस्ट, वोकिस्ट, एंटी इंडिया मूवीज, पाकिस्तान के फेवर की मूवीज, पाकिस्तानियों को लाकर मूवीज, नहीं, लौट कर आइए, बैक टू द ग्लोरी डेज। भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है, उसको प्रोजेक्ट करिए। अपनी मूवीज में राज कपूर हमेशा भारत की तारीफ करते थे, आज की तरह नहीं था। और उनके गाने इतने सुरीले, इतने मधुर, और इस तरीके से कि आज भी अगर आप वो पीछे मुड़कर देखते हैं वो मूवीज, तो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगती है, बहुत नॉस्टैल्जिक लगती हैं, बहुत रियल लगती हैं। बैक टू द ग्लोरी डेज, वी वांट टू रिटर्न इंडिया टू इट्स ग्लोरी, यही सब देने की कोशिश कर रहे हैं। बट साथ के साथ देखिए ना, इसीलिए कपूर फाउंडेशन जो है इस वक्त नोएडा में भी इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब उनको पता है हवा किधर चल रही है, वो उधर से जाकर मूवीज बनाएंगे। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर दोनों पहुंचे थे जब राम मंदिर उद्घाटन हो रहा था। एक चीज आप हमेशा नोट करके रखिएगा, मोदी जी बॉलीवुड में से किन लोगों से मिल रहे हैं। मैंने अभी तक तीनों खान के साथ मीटिंग नहीं देखी। हाँ, सलमान खान स्वेरिंग इन सेरेमनी गए थे 2014 में, उसके बाद से मुझे याद नहीं है। ही इज वेरी वेरी क्लियर किन लोगों को अपने साथ में रखना है। ये परिवार पाकिस्तान से भाग कर आया था, पार्टीशन के दर्द को समझता है,
और बहुत सारे वो दर्द पीछे इनकी मूवीज में दिखाया भी गया है। बहुत सारी चीजें हैं। बॉलीवुड से यही रिक्वेस्ट है, आपको पूरी जनता प्यार करती है, कोई नफरत नहीं करता है, पर जब आप गलत रास्ते पे जाते हो तो क्रिटिसाइज करना पड़ता है। वो चीजें होती हैं, वो आराम से आती हैं, वो दिल से आती हैं। अदरवाइज इन्हीं मूवीज को देख देख कर हम लोग बड़े हुए हैं। अब साउथ में देख लीजिए ना, पुष्पा 2, ओ माय गॉड, लुक एट द रिकॉर्ड, 1000 करोड़ इन 1 वीक। आप सोच सकते हैं, 1000 करोड़। भैया छोटे मोटे कंट्रीज का बजट होता है ये आज की डेट में। जी, थोड़ी अच्छी मूवीज बनाइए ना, आप लोग भी तारीफ करने में बहुत अच्छा लगता है और दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सो 100 years टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राज कपूर जी, थैंक यू। आपने बॉलीवुड को बॉलीवुड इंडस्ट्री बनाया, आपके परिवार ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। कुछ लोग गलत निकल गए, कुछ लोग आप गलत लोगों को ले आए हो अपनी फैमिली में, बट देन प्यार कभी कम नहीं हुआ है। हाँ, क्रिटिसिज्म जरूर होती है जिससे आप सुधर जाए। सो अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन टू द मैन जो सबसे बड़ा हीरा है बॉलीवुड का, राज कपूर। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।